क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान का बताने वाली हूँ। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे। इसमें जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ही मदद आपकी करने वाले हैं, बहुत ही फायदेमंद आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारी त्रैमासिक परीक्षा जो है वो नज़दीक आ गई है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं सारे प्रश्नों को। तो देखिए सब फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो इसका हो जाएगा बा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, वायरस मुख्यतः बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका भी बा हो जाएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? तो इसका हुआ आ, यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं ये? तो ये बने होते हैं प्यूरिन, पिरामिडिन और फास्फेट के होते हैं। तो इसका बा आंसर होगा वो सही होगा, प्यूरिन, पिरामिडिन और फास्फेट। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में होता है? तो कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका Fe, इसका होगा आपका Fe। अगला प्रश्न है आपका, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, तो क्या होगा? तो इसका होगा आपका 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसका आ हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पहला प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका, रिक्त स्थान भरिए। तो C3 चक्र को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है, तो किसके? केल्विन चक्र के। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ केल्विन चक्र। अगला है आपका, देखिए पहला आपका केल्विन चक्र हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका आंसर है आपका, क्रोज रचना डॉट डॉट पौधों में पाई जाती है, तो कौन सो में? C4 में। तो C4 हो जाएगा इसका। अगला है आपका, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम डॉट डॉट है, तो क्या है? रुबिस्को। तो इसका रुबिस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुबिस्को। रुबिस्को हो गया। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, राइबुलोज 1,5। चौथा प्रश्न है आपका, राइबुलोज 1,5 फास्फेट में डॉट डॉट कार्बन परमाणु होते हैं, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो इसका 5 आ जाएगा। अगला आंसर है आपका, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान डॉट डॉट है, तो क्या है? 0.8 है। अगला है आपका, ऑक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु कुल ATP डॉट डॉट ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इसका हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इस तरीके से आपका जो दूसरा प्रश्न था वो अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है हमारा, सत्य चुनकर लिखे। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में सुक्रोज में परिवर्तित होता है, तो ये जो आपका होगा असत्य होगा। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, तो इसका आपका सत्य होगा। और फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है, तो इसका हो जाएगा आपका असत्य। और मछलियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और कंठ के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना एपिग्लोटिक कहलाती है, तो ये आपका सत्य होगा। और एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 16-20 बार श्वसन होता है, तो ये होगा आपका सत्य। तो देखिए इस तरीके से आपका जो तीसरा प्रश्न है वो सत्य वो भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। कि देखिए चौथा जो प्रश्न है वो आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखिए पहली हो जाएगी आपकी हीमोग्लोबिन, तो इसका हो जाएगा आपका रक्त।
अगला है आपका ईसीजी, तो ईसीजी का हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला है आपका हृदय ध्वनि, तो हृदय ध्वनि का हो जाएगा आपका स्टेथोस्कोप हो जाएगा। अगला है आपका रक्तदाब, तो रक्तदाब का हो जाएगा आपका सिस्मोमेनोमीटर। अगला है आपका SA नोड, तो इसका हो जाएगा आपका पेस मेकर। तो देखिए इस तरीके से जोड़ी है रहेगी इनका आंसर आपका। अगला जो प्रश्न है वो है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक मानव रक्त में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो कितने? 1 से 2 मिलियन। 1 से 2 मिलियन। 1 से 2 मिलियन पाए जाते हैं। अगला जो है वो है आपका मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है? किस रोग को? तो डायबिटीज को। तो इसका हो जाएगा आपका डायबिटीज। डायबिटीज हो जाएगा इसका। अगला जो आंसर है वो है आपका प्रश्न का कि बोमेन संपुट कहाँ पर उपस्थित होता है? तो कहाँ पर? तो वृक्क। तो इसका हो जाएगा आपका वृक्क सेफ्रॉन पर। अगला है आपका वृक्क सेफ्रॉन लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में टिक लगाकर। अगला है का रक्त में ग्लूकोज का एकत्रित होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? लाइसेमिया कहलाता है। तो इसका हो जाएगा आपका लाइसेमिया। तो लाइसेमिया इसका आंसर आपका हो जाएगा। अच्छे से लिखिएगा टिक लगाकर। देखिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है पेरिकार्डियन द्रव का एक कार्य लिखिए। तो इसका हो जाएगा आपका हृदय को आघातों से बचाता है। तो ये आप अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हृदय को आघातों से बचाता है। तो आघातों से बचाता है। तो इसका आंसर है आपका हृदय को आघातों से ये आपको बचाता है। तो देखिए इस तरीके से जो आपका पहला 5वां प्रश्न था वो आपका अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है छठा। देखिए वो हो जाएगा आपका कोशिका की परिभाषा लिखिए। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? इस तरीके से देखिए क्रमानुसार प्रश्न आपके दे रखे हैं सारे, तो इनको अच्छे से आंसर सहित स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए। आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं प्रश्न, क्योंकि सारे ही बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए 15वां हो गया, 16वां, इस तरीके से सारे प्रश्न क्रमानुसार आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए ये 20वां हो गया। कुल 20 प्रश्न इस PDF में मैंने आपको बताए हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अभी के लिए आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पेपर हैं जो बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। तो जल्दी से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर सारे प्रश्नों को इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। मैंने इनके आंसर आपको बताए हैं, तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।